राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बाराबंकी दौरा। आज राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह पहुंचेंगी, कंप्यूटर लैब प्रोग्राम और अधिकारियों से करेंगी भेंट। योगी सरकार चलाएगी राष्ट्र चेतना महाअभियान, देश के अमर नायकों पर नाट्य मंचन की योजना, प्रदेश के कलाकारों को मिलेगा बड़ा मंच। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने हमीरपुर के किसान की पोती की ली जान, हर चौखट पर भटके दादा, कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं मिला बहाना। यूपी ITI प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब 5 चरणों में होगा सीट अलॉटमेंट। 2026-2027 सत्र से लागू होगी नई नीति। यूपी में उपभोक्ता के घरों तक रसोई गैस पहुंचाएंगे डीलर, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPCL के SDO अनुराग पांडे का निलंबन किया रद्द, 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी समेत कई राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, जनगणना और विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन तेज। यूपी समेत कुछ राज्यों में पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, प्रशासनिक विकल्पों पर लगातार किया जा रहा है विचार। यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होना है चुनाव। चुनाव कार्यक्रम और जनगणना गतिविधियों को लेकर चल रही चर्चा, दोनों प्रक्रियाओं से अधिकारियों और कर्मचारियों पर बढ़ेगा दबाव। आयोग की तरफ से अब तक किसी संभावित कार्यक्रम का संकेत नहीं। जनगणना के बाद लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया बाकी। समय से पहले चुनाव की चर्चा के बाद राजनीतिक दलों में भी बड़ी हलचल। चुनाव और जनगणना की दोहरी जिम्मेदारी को लेकर चल रहा है मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? समय से पहले कई राज्यों में हो सकते हैं चुनाव। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ जो है पंजाब, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर के जो चुनाव हैं अब की बार जो समय से पहले कराने की जो है योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर के जो है चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से इस पर विचार विमर्श कर रहा है। अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है। जिस प्रकार से जनगणना के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के भी पूरी तेजी से दोनों ही चीजों पर मंथन के अंतर्गत जो ये प्रक्रिया देखने को मिल रही। तो कहा जा सकता है कि आयोग की तरफ से अब तक किस प्रकार से संभावित कार्यक्रम संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो अंदर खाने जो चीजें चल रही है जिसके आधार पर देखा जा सकता है जनगणना के बाद लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया भी होनी है। और इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव का कारण जो है परिसीमन भी देखा जा रहा है कि जनगणना के बाद जो है परिसीमन भी होना है, तो इसी के चलते ये प्रक्रिया देखने को मिल सकती है और इन सभी राज्यों में जो है चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि दोनों प्रक्रियाओं से अधिकारियों और कर्मचारियों पर बढ़ेगा दबाव। आयोग की तरफ से अब तक किसी संभावित कार्यक्रम का संकेत नहीं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 5000 से अधिक MOU की संभावना। इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में 5000 से अधिक MOU होने की संभावना। 80+ देशों के करीब 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित करने का लक्ष्य। 45,000 से अधिक B2B खरीदारों की भागीदारी की तैयारी। ट्रेड शो के जरिए 5,000 करोड़ की बिजनेस इंक्वायरी का अनुमान।
20,000 करोड़ की संभावित कारोबारी गतिविधियों का अनुमान। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में होगा आयोजन। ओडीओपी के तहत यूपी के उत्पाद, व्यंजन और ब्रांडिंग पर रहेगा फोकस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो सेंटर में जो एड स्मार्ट का आयोजन होने जा रहा है, और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस आयोजन के माध्यम से जो है करीब 5,000 करोड़ के निवेश को लाने के लिए अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जिस प्रकार से देखा जाए 5,000 करोड़ के एमयू इस पूरी ट्रेड में जो है होने की संभावना है। देश के 80 प्लस देशों के करीब 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित करने के लिए हर एक लक्ष्य के को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो है पूरी तैयारी की जाती है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की और आयोजन को बताया कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और जिसमें सरकार के राजस्व और साथ ही साथ जिस प्रकार से बेरोजगारी की जो एक सबसे बड़ी समस्या है, इन दोनों पहलुओं को सरकार के द्वारा जो है ध्यान में रख के इस पूरे आयोजन का जो है मंथन किया जा रहा है। किस प्रकार से जो विदेशी व्यापारी हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो है और जितना बड़ा निवेश हुआ उतना ही राजस्व बढ़ेगा, साथ ही साथ बेरोजगारी भी दूर होगी। इसी को लेकर के जो है पूरी तैयारी की जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में 5,000 से अधिक एमओयू साइन होने की संभावना। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पत्नी बेटे ने उतारा मौत के घाट। पत्नी सौतेले बेटे ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। 14 दिन पूर्व पत्नी सौतेले बेटे के साथ गया था मृतक रॉकी। पत्नी बेटे ने साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। खेत में शव को खुर्द-बुर्द करने पहुंचा एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल मोंटी ने मृतक की पत्नी बेटे के साथ मिलकर की थी हत्या। मोंटी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से शव को निकाला है। मृतक रॉकी का जमीन के नीचे से सिर कटा हुआ मिला है। मृतक की पत्नी रेनू, सौतेला बेटा बादल अभी भी फरार है। क्या नाम है रोटी का? वो कहाँ है उसका बॉडी? टॉर्च बंद कर लो। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेड़ासा के रहने वाले मगन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने थाना सिखेड़ा पे कुछ दिन पहले आकर सूचना दिया कि उसके पुत्र विकसित को विपक्षी रेनू, उसका लड़का बादल तथा अन्य साथियों ने उसको लेकर हत्या के इरादे से घर से लेकर गए हैं तथा उसकी हत्या करने की संभावना जताई थी, जिस पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत कर दिया तथा जो अपराधी व्यक्ति विकसित तथा बदमाश जो ले गए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया था। बिजनौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में मां और मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जरगढ़ थाना क्षेत्र के NH74 पर हुआ हादसा। बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल।
बिजनौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल आठर तथा मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने मेधावी विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए की प्रोत्साहन धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद उनके पिता श्री कुंदन लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उनके द्वारा आज उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह रखा और फर्रुखाबाद जनपद के भी 21 बच्चे सम्मानित हुए। उसमें 2 बच्चे हमारे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने प्रदेश में 4वां और 7वां स्थान पाया। उन्हें भी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो 21 बच्चे आज सब मेधावी छात्र छात्र सम्मानित हुए, उनके गुरुजनों का भी और उनके जो विद्यालय परिवार है, उनके प्रबंधक को और व्यवस्था जो देखते हैं व्यवस्थापक को भी और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरह हमारे छात्र पूरे जनपद में परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। खबर सोनभद्र से, जहां पर म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुंडाडीह गांव में बीते 29 मई को हुई राजदेव सिंह की सनसनीखेज हत्या के पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना बेटा रवि कुमार ही निकला। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि रवि अपने पिता की एक महिला से कथित अवैध संबंधों के कारण लंबे समय से आक्रोशित था और परिवार में अक्सर विवाद होता था और इसी रंजिश में उसने पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रची। घटना के दिन वह अपने पिता को जमीन दिखाने के बहाने सुनसान जंगल ले गया, जहां उसने गमछे से पिता को गिराया, पत्थर से सिर का परवार किया और फिर सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, थाना म्योरपुर अंतर्गत ग्राम कुड़ीडा करके एक ग्राम है, जहाँ पे एक राजदेव सिंह की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। ऐसी तहरीर उनके बेटे ने थाना म्योरपुर में आकर के दी थी। इस विषय पर जब पुलिस ने गंभीरता से जांच करी और इन्वेस्टिगेट किया तो पाया गया कि जो राजदेव सिंह हैं उनकी हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उन्हीं के खुद के बेटे, जिनका नाम रवि कुमार है, जिन्होंने तहरीर दी थी, FIR लिखवाई थी, उनके द्वारा ही की गई है। इसमें जब अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकारते हुए हत्या का कारण ये बताया कि उसके पिता के किसी दूसरी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका परिवार एवं गांव के कई लोग विरोध करते थे। सीतापुर से खबर, जहां पर घर बंटवारे को लेकर जमकर हुई मारपीट। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसके गर्भवती पत्नी को पीटा। गर्भवती महिला की मारपीट के दौरान हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में लाकर कराया गया भर्ती। थाना खैराबाद क्षेत्र के उदयपुर ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है।
बुलंदशहर से खबर जहां पर निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा। निर्माणाधीन मकान का लेंटर डालते समय गिरा। हादसे में नई छत पर बैठे परिवार और मजदूर दबे। हादसे के बाद अचानक गूंजी चीखें, मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा। पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 8 लोग बताए जा रहे घायल, अस्पताल में भर्ती। गलावटी कस्बे में शनि मंदिर के पास मकान में हुआ हादसा। मेरठ से खबर जहां पर 24 वर्षीय तुषार त्यागी की गोली मारकर हत्या। किडनैपिंग के बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप। रात करीब 8 बजे घर से निकला था तुषार। 1 घंटे बाद पत्नी के मोबाइल पर आया कॉल। फोन पर कहा गया तुषार को किडनैप कर लिया गया है। कॉलर ने धमकी दी कि तुषार अब नहीं बचेगा। कुछ देर बाद गांव में हत्या की सूचना पहुंची। गांव के पास पुल के नीचे कार में मिला शव। तुषार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिन पहले मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। परिवार ने पुराने विवाद से जुड़े लोगों पर जताया है शक। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद समेत कई बिंदुओं पर पुलिस जांच टीम में जुटी। भाई को किसी ने 8 बजे के करीब फोन किया था कि मुझे भूख लग रही है और मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो यहाँ, हाँ जी, वो यहाँ से खाना लेके गया और फिर 7:15 बजे फोन आया कि 9 बजे के करीब कि मेरी फील्डिंग लगा रहा कोई और मुझे जबरदस्ती जंगल में खींच के लेके जा रहे हैं और देख लेना मैं बचूंगा नहीं। तभी मैं घर से निकल गई, एक लड़के को बुला के। सारे जितने भी जंगल हैं आसपास के मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैं 10 बजे घर में आई हूँ, इतने में ही फोन आ गया कि तुषार को गोली से मार दिया है और आप वहाँ चले जाओ। थाना खरकौदा में मोना त्यागी पुत्री सुंदर त्यागी जो कि ग्राम दौमी जनपद हापुड़ की रहने वाली है, इनके द्वारा पीआरवी पर कॉल किया गया कि इनके भाई तुषार त्यागी की हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी जो है गाड़ी में एक जगह चिन्हित स्थान पर कैली गांव में वहां पर है। तत्काल ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वह जो बॉडी है उसको गाड़ी से निकाला गया और उसको इलाज हेतु एनसीआर हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जिसके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।